जयपुर से बड़ी खबर है। डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की योजना बजट के अभाव में अटकी है। शैक्षणिक सत्र खत्म में 40 दिन शेष हैं, लेकिन टैबलेट वितरण नहीं हुआ। हजारों मेधावी विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिल सके टैबलेट। 10वीं 12वीं में 75% से ज्यादा अंक वाले छात्र पात्र हैं। इसके योजना के तहत टैबलेट के साथ 3 वर्ष का इंटरनेट डाटा भी दिया जाना है। 31,000 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण प्रस्तावित है, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। योजना पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। बजट स्वीकृति लंबित है। शिक्षा विभाग अब तक पात्र विद्यार्थियों की अंतिम सूची भी नहीं बना पाया है। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना है। इस सत्र में वितरण मुश्किल नजर आ रहा है। देरी से योजनाओं के क्रियान्वयन, विद्यार्थियों का उत्साह प्रभावित हो रहा है और ये माना जा रहा है कि जो बजट स्वीकृति लंबित है, इसकी वजह से संभवतः ऐसा हो रहा हो। 60 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है इस पूरी योजना पर, जो बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन घोषणा अभी तक लंबित है। इसीलिए पात्र विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहे हैं टैबलेट। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी फलाइन पर जुड़े। दिनेश, क्या बजट स्वीकृति लंबित है, इसी वजह से नहीं टैबलेट विद्यार्थियों को मिल पा रहे हैं या फिर कुछ और कारण है? देखिए, मुख्य वजह यही मानी जा रही है कि बजट स्वीकृति नहीं हुई। इसी वजह से जो एक अहम योजना विद्यार्थियों में उत्साह के लिए या उन्हें अच्छे परसेंटेज लाने के लिए जो मोटिवेट करती है, या फिर विभाग का जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का भी एक योजना इसे कही जा सकती है कि जिससे बच्चों को टैबलेट मिले और बच्चों में प्रोत्साहन हो, वो सारे मामले जो है अटके हुए हैं। सत्र खत्म होने की कगार पे महज 40 दिन बचे हैं। लगभग 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लगभग 40 दिन भी नहीं बचे, क्योंकि फरवरी का महीना है, तो लगभग देखा जाए तो 35 से 38 दिन मुश्किल से बचे हैं शिक्षा सत्र समाप्ति में। और जो योजना है वो अब तक धरातल पर नहीं उतरी। प्रदेश के लगभग 31,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें टैबलेट का इंतजार है। राजधानी जयपुर में देखा जाए तो तकरीबन 3,000 स्टूडेंट राजधानी जयपुर के हैं, जिनकी 10वीं और 12वीं बोर्ड में 75% से अधिक मार्क्स आए हैं, लेकिन उन्हें इंतजार है इस योजना को धरातल पर उतारने का। अब उम्मीद है कि इस योजना का जो धरातल पर ये उतरेगी, क्रियान्वयन होगा, वो अगले सत्र में होगा, क्योंकि ये सत्र तो समाप्ति की ओर है। परीक्षाओं का जो बाकी समय वो परीक्षाओं में चला जाएगा, परिणाम में चला जाएगा। ऐसे में विभाग पूरा उसमें इंगेज है। तो जो विद्यार्थी है उन्हें उम्मीद है कि इस योजना को धरातल पर उतारा जाए। लेकिन दिनेश, क्योंकि सरकार की तो ये कोशिश है जो घोषणा हो रही है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो यहाँ पर क्यों कमी छूट रही है? क्या प्रस्ताव नहीं बनाया गया, प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया, इस वजह से बजट स्वीकृत नहीं हो पाया? देखिए, विभाग में बजट स्वीकृति का कारण ये नहीं हो सकता कि प्रस्ताव नहीं भेजा गया। मुख्यतः बजट की कमी के चलते प्रस्ताव नहीं बनाया गया। ये एक बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है कि विभाग में बजट की कमी है, क्योंकि 60 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट शिक्षा विभाग का है। हालांकि शिक्षा विभाग में देखा जाए तो जो राज्य परियोजना है उसमें परिषद में बजट की कहीं कमी नहीं है, पैसा भी खूब है, लेकिन उसके बावजूद भी योजना अटक गई। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसको लेकर व्यवस्था या लापरवाही कह सकते हैं, जिसके चलते 31,000 बच्चों की अभी तक लिस्ट भी नहीं बनी। एक फेहरिस्त लंबी जो प्रदेश के बच्चों की बननी चाहिए वो भी तैयार नहीं हुई कि आखिर किन किन बच्चों को टैबलेट मिलना है। कहीं ना कहीं लापरवाही और लचर व्यवस्था भी है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।